माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में मुझे बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स दिया बिकॉज मैंने आप लोगों के साथ कुछ बहुत ज़्यादा अपने वल्नरेबल मोमेंट्स शेयर किए थे एंड आई रैंडमली पुट द व्लॉग। मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिले या ऐसा कुछ। मैंने सिर्फ आपको अपना अपडेट दिया था बट द अमाउंट ऑफ लव आई गॉट इट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, सो थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड आपके कमेंट्स ने मुझे लिटरली ये वाला व्लॉग स्टार्ट करने का मोटिवेशन दिया। सो आज मेरे पास ना एक्चुअली कल कुछ क्वेरीज भी आई थी कमेंट्स में, तो मैंने सोचा कि उनको मैं एड्रेस कर देती हूँ और अपने ब्लॉग की शुरुआत उन क्वेरीज के साथ ही करती हूँ। पहली क्वेरी जो मुझे आई है वो मैं यहाँ पे आपको पोस्ट कर दूँगी उसका पिक्चर। तो मुझसे किसी ने पूछा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में स्ट्रक रहती हैं एंड उनको उनके खुद के ही लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहती हैं एंड वो ऑन एंड ऑफ अपने पास्ट में हुए उनके साथ बुरे बर्ताव के बारे में सोचती रहती हैं एंड लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है हर तरीके से। सो इस क्वेरी को पढ़ के मैं सबसे पहले आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप जिस भी चीज़ से गुजर रही हैं, आई ऑनेस्टली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। मतलब हर एक इंसान इन चीज़ों से गुजरा ही होता है कभी ना कभी। सो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि डोंट वरी, यू विल गेट थ्रू दिस बैड टाइम इन योर लाइफ, यू विल गेट थ्रू दिस फेज, इट्स जस्ट अ बैड फेज, जस्ट थिंक इट लाइक दैट। एंड आपको आगे कैसे बढ़ना है आपकी ज़िंदगी में इस फेज से, आई माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन बट आई कैन गिव यू सम गाइडेंस जो जिसने मुझे हेल्प किया। एंड मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अगर ये सोचती हैं, आपने सबसे पहले जैसे एक बात ये बोली कि मेरे अपने ही लोगों ने मेरे साथ बुरा किया और मुझे हर्ट किया, तो सबसे पहले आप जिनको अपना बोल रही हैं, जैसे कि वो आपके बहुत करीबी ही होंगे, लाइक योर मॉम डैड, योर हस्बैंड, माइट बी योर सिस्टर और माइट बी योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड उन लोगों ने आपको किसी तरीके से हर्ट किया होगा। आई अंडरस्टैंड आपको उस चीज़ को लेके आप आज तक परेशान हैं या फिर कंटिन्यूसली वो आपको किसी ना किसी तरीके से उन्होंने आपको दुखी किया है। तो इस चीज़ का मैं आपको आंसर बस एक ही चीज़ पे देना चाहूँगी कि आपने अपनी खुशी उनके हाथ में रखी ही क्यों। सबसे पहला चीज़ आप खुद से ये सोचिए कि वाई योर हैप्पीनेस इज़ रिलाइंग ऑन द एक्शन ऑफ अनदर पर्सन। आप यहाँ पे खुद को कंट्रोल कर सकती हैं, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती हैं, बिकॉज आप इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही आपके कंट्रोल में, राइट। उसके अलावा क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। कल क्या हो गया है वो तो ऑफकोर्स आपके कंट्रोल में नहीं था। सो आपके कंट्रोल में आपका दिमाग है, दूसरे का दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। अब वो अपने दिमाग से क्या कर रहा है या कर चुका है, उसको बार बार लूप में सोच के आप खुद को उससे और ज़्यादा परेशान कर रही हैं। करेक्ट। अब मुझे पता है ये इट्स ईजियर सेड देन डन, हम कह लेते हैं बट ये हो नहीं पाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन, देन सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में ना एक पर्पस ढूंढिए कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में ये पर्पस चाहिए। पर्पस से मैं आपसे यहाँ पे गोल्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर्पस से आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट फाइंड अ पर्पस फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्पिरिचुअलिटी का पाथ स्टार्ट किया, ओके। मैंने ये बात किसी के कहने से स्टार्ट नहीं किया, किसी को देख के स्टार्ट नहीं किया, इट जस्ट हैपेंड, इट केम लाइक अ कॉलिंग एंड इट जस्ट हैपेंड, ओके। एंड नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, मुझे बहुत सारी इनर डीप मीनिंग समझ में आती हैं लाइफ की, बिकॉज मैंने जब से भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया, जब से मुझे बहुत कुछ समझ में आता है। अब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जैसे कभी भी मैं कोई भी चीज़ से जैसे मैं क्विकर रिएक्शन दे देती हूँ। लेट्स से मुझको किसी ने कुछ बोला और मुझे एकदम गुस्सा है, मैंने उसको क्विक रिएक्शन दिया उस चीज़ से, तो मुझे फिर इंस्टेंटली भगवद गीता की जो पढ़े हुए वर्सेस हैं वो याद आते हैं और मैं सोचती हूँ कि ओ गॉड, ये मैंने क्या किया, वाई डिड आई गिव दिस रिएक्शन। और मेरे को कितनी जल्दी, मतलब मैं अभी भी अपने 5 सेंसेस में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, बहुत ज़्यादा बंधी हुई हूँ, जिसकी वजह से मैं कई बार चीज़ों में फंस जाती हूँ। फाइव सेंसेस मतलब कि हम ये पूरी ज़िंदगी ना हमारी अपने 5 सेंसेस को खुश करने में, सेटिस्फाई करने में लगा देते हैं, जिसको भगवद गीता के हिंदी में लिखा है इंद्रियां तृप्ति करने में लगा देते हैं, ठीक है। इंद्रियां तृप्ति में इसलिए हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करने में। सेंसेस हमारे क्या होते हैं, हमारी नोज़ खुशबू, हमारी टंग मतलब हमारा टेस्ट, खाना, टच और वगैरह वगैरह, आई लिस्ट इट डाउन।
ओके एकदम फ्लो में बोलो तो याद नहीं आता है। हम जो भी चीज़ करते हैं हम हमारी आउटर बॉडी के लिए करते हैं। हम हमारे लिए कपड़े खरीदते हैं महंगे महंगे बिकॉज वी वांट टू लुक गुड। हम हमारे सिर के ऊपर अच्छा घर खरीदते हैं बिकॉज वी वांट टू स्टे इन ए कंफर्टेबल नाइस हाउस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हम अच्छा खाना खाते हैं, हमें चटोरापन आता है, हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए क्रेव करते हैं। हमें अच्छी खुशबू पसंद है, कहीं से भी स्मेल आती है तो हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब आवर सेंसेस, राइट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप अभी जैसे कोई इंसान आपको हर्ट करके जा रहा है तो आपके जो पांचों सेंसेस है वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनको कंट्रोल में करना वर्ल्ड का सबसे कठिन काम होता है, सबसे कठिन काम। एक और चीज़ ये बोली जाती है कि जैसे ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण भगवान के पास अगर आपको जाना है ना तो कृष्ण भगवान की सेक्रेटरी या असिस्टेंट जो होती हैं वो होती हैं माया, ठीक है। तो अगर आपको कृष्ण भगवान के पास जाना है तो यू हैव टू क्रॉस दैट माया फेस। अभी बहुत से लोग माया में उलझे रह जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ना हम मोह माया में पड़ गए, तो हम माया में उलझे रह जाते सारी ज़िंदगी। हम दूसरों से कंपैरिजन में रह जाते कि यार इसके पास ये, मेरे पास ये नहीं, इसके पास ऐसा घर, इसके पास ऐसा सोफ़ा है, इसके पास ऐसे कपड़े हैं, ये ऐसा दिखता है, इसके बाल ऐसे, इसके पास ऐसी जॉब है, इसके पास इतनी सैलरी है, इसके पास ऐसे माँ बाप है। मतलब हम हर एक चीज़ से कंपैरिजन करते हैं उस सामने वाले की ज़िंदगी से और हमारी ज़िंदगी से, और हम इसी में ही उलझे रह जाते हैं। माया का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, माया का मतलब ये सब कुछ होता है, मोह एंड माया। और इसमें इतने हम उलझे रह जाते हैं, फिर हम बुढ़े हो जाते हैं, फिर हमको रियलाइजेशन होता है कि ओ गॉड हमने तो हमारी सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी है। जब तक हमारे क्लोज वंस बहुत सारे मर चुके होते हैं तब फिर हमको रियलाइज होता है कि शिट यार, अल्टीमेट ट्रूथ तो लाइफ का गॉड ही है। फिर आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग ज़्यादातर ये चीज़ें करते हैं, वो लोग गीता पढ़ने लगते हैं, जाप करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका समय नज़दीक है, अंतिम समय। तो जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी नहीं किया वो आखिरी टाइम में जाके करने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज़ें कम समय में, कम एज में समझ में आ जाए तो आप उसको कम टाइम से करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप अपनी जो नॉर्मल आपकी वर्ल्डली लाइफ है उसको छोड़ दें, या फिर आप खुश ना रहें, या फिर आप शॉपिंग ना करें। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई ऑल्सो डू, आई एम अ शॉपaholic, आई शॉप अ लॉट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ये सारी चीज़ें ना डिटैचमेंट को फॉलो करते हुए करनी है। आपको जैसे अगर आपको आपकी फ्रेंड्स या आपके हस्बैंड या जो भी इंसान ने आपको हर्ट किया, सबसे पहले आपको अपने आप को उस इंसान से डिटैच करना है। मैं डिटैच करने का मतलब ये नहीं कि आपको उसे कट डाउन करना है, बट आपको अपनी एनर्जी को, आपको अपनी जो भी आप फील कर रहे हैं आपकी सोल में, वो आपको उसकी सोल से डिटैच करना है। लेट्स से कि अगर आपको, पहली बात तो आपको किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में कि जो आपको आके कह जाए और आपको उससे इतना फ़र्क पड़े। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट। उसके लिए आप मेडिटेशन, माला जाप, भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करिए। इनसे आपको बहुत सुकून मिलेगा। एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 महीना आपको देना पड़ेगा खुद को। मेडिटेशन शुरू में आसान नहीं होगा, तो सबसे ईजीएस्ट चीज़ होती है माला जाप करना, बिकॉज जब आप कोई मंत्र का चैंट कर रहे होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस मंत्र पे फोकस हो जाते हैं। धीरे धीरे करके जब आपको समझ आने लगेगा कि यू आर नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी, यू आर मोर देन दैट, आपके अंदर एक सोल रिसाइड करती है, एंड योर अल्टीमेट पर्पस इन लाइफ इज़ टू मेक योर सोल detached from this moh maya and to proceed towards salvation, ठीक है। बिकॉज इस दुनिया में बहुत दुख है, राइट, एंड हम नहीं चाहते कि हमारा बार बार रीबर्थ हो ताकि हम इस लूप ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसे रहे। वी वांट टू कट दिस साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड डेथ, राइट। सो बुढ़े लोगों को, लाइक जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत देख लिया। अभी हम छोटे हैं, अभी हमको इतना समझ नहीं आता। जब हम 80 साल 80-90 के हो जाएंगे, तब हम जब अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हाउ मच टाइम हैज़ चेंज्ड, एंड एट दैट टाइम वी वोंट बी वांटिंग टू गेट द बर्थ अगेन इन दिस वर्ल्ड, राइट। वो अभी हम नहीं समझ पाएंगे। पास्ट में कोई इवेंट हुआ है उसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के सोचना बार बार कि यार ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसी हूँ क्या, वो वैसा है क्या, ये सब सोच के कुछ नहीं मिलेगा। आप बस एक चीज़ याद रखिए कि हमारे धर्म में एक चीज़ है, वो है कर्मा। कर्मा इज़ अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर सनातन धर्म। तो इसमें आपको सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। आपका काम अच्छा होना चाहिए, किसी को दुख मत दीजिए, ठीक है। आप अपने पे फोकस करिए, अपने भगवान पे फोकस करिए। व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली टू द गॉड, विच एवर गॉड यू बिलीव इन। अगर आप भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, किसी डेटी पे विश्वास नहीं करते, देन एटलीस्ट आप यूनिवर्स पे भी बिलीव तो करते होंगे। देन सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स, ओके, एंड जस्ट लीव एवरीथिंग टू द यूनिवर्स कि जो होगा आप ही देखिए, एंड यू स्टार्ट डूइंग योर कर्मा। आप अपने कर्म अच्छे करिए,
बाकी आप चिंता मत करिए, कोई आपको कुछ आके बोल रहा है, आप वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, बी वोकल अबाउट इट दैट आई एम नॉट लाइकिंग सर्टन थिंग्स। स्टिल वो इंसान रेपिटेटिव वो चीज़ें कर रहा है, देन आप खुद पे काम करना स्टार्ट करिए। अगर आप अपने इंटरनल सेल्फ पे एक बार काम करना शुरू कर देंगे ना, देन आपको दूसरे की चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी। देन दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि ओ गॉड, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इसे ये बोल गया, मैंने इसे बोला, उसे फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ आप इन्वॉल्व हैं जो आपको हमेशा पुट डाउन करते रहते हैं, देन यू रियली नीड टू कट टाइज फ्रॉम देम, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो दोस्त ही नहीं है जो आपको नीचा दिखाए, ठीक है। थोड़ा बहुत योगा होगा इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज योगा से सिर्फ और सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी नहीं होती है, योगा के जो पॉस्चर्स होते हैं, जो आसन्स होते हैं ना, वो आपकी फिजिकल बॉडी का ट्रॉमा रिलीज करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। मतलब हम लोग जो योगा करते हैं ना, हठा योगा, उसमें कई सारे ऐसे पोजेस हम करते हैं जिससे हमारी जो मतलब जैसे हम कई बार हमारे हिप्स पे, कई बार हमारे शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा ना हम लोग स्ट्रेस ना इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे लैपटॉप पे मैं लंबे टाइम तक काम करती, तो विद डूइंग अ सर्टन काइंड ऑफ आसन वो स्ट्रेस रिलीव होता है, जैसे हिप्स से, शोल्डर्स से, चेस्ट से। सो जब हम योगा में पूरा अपने 1-1.5 घंटे का सेशन ख़त्म करती हूँ ना, देन आई फील अ सर्टन काइंड ऑफ रिलीव इन माई बॉडी एंड इन माई माइंड ऑल्सो। मुझे कुछ क्लैरिटी सी लगती है कि हाँ, समथिंग आई डिड, ओके। उसके बाद फिर मैं अपना जर्नल लेके बैठती हूँ, कुछ मैं 2 लाइन लिखूंगी जो मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं करना चाहती हूँ या मैं कुछ ज़िंदगी में अचीव करना चाहती हूँ, उसको मैं अपने फुल 100% इंटेंशन के साथ प्रेजेंट टेंस में लिखूंगी, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। कोई इंसान ने अगर मुझे कभी हर्ट किया या कंटिन्यूसली वो लूप में कर रहा है, देन आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज वन साइडेड रिलेशनशिप्स मुझे नहीं चाहिए। मैं आई यूज टू बी अ पीपल प्लीजर, मैंने बहुत बार अपने व्लॉग्स में बोला है, आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर एनी मोर। मैंने बहुत हद तक खुद को अपने बिहेवियर पे काम किया, बिकॉज मेरा जो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर आ रहा है, दैट माइट ऑल्सो बी कमिंग फ्रॉम सम सर्टन काइंड ऑफ ट्रॉमा विच आई माइट हैव फेस्ड इन माई चाइल्डहुड, मे बी नॉट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स और एनीथिंग, बट मे बी बिकॉज ऑफ कुछ लोगों की वजह से मे बी। सो वो मैंने उस पर काम किया है। आई डोंट प्लीज पीपल एनी मोर, इवन इफ आई डू इट ना, अब मुझे समझ में आ जाता है कि ओके दिस इज़ वेयर आपको रुकना है। इसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट यू हैव टू डू, मेडिटेशन, जाप, योगा इफ़ यू कैन, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा भक्ति योगा का पाथ स्टार्ट करिए। just start doing it, ठीक है। you will definitely get a guidance from the higher self, and I hope मैंने आपकी क्वेरी का जवाब दे दिया है, and थोड़ा सा लंबा हो गया, but yeah, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। today I'm planning to go to the mall, so I'll see you guys maybe in some time. Your day becomes more lively, more energizing, and more prosperous. Mentally and emotionally, you start to see difference in the quality of your day-to-day living. Okay, whatever happens externally, that is not in our control, but what happens from the inside, that's definitely in our control, and this is one of the strongest tool to control your internal environment. Okay, now I think we are learning 5 shlokas today. Can you tell me what is the procedure? We will go together. Karagre vasate Lakshmihi, Karagre vasate Lakshmihi, Karagre vasate Lakshmihi, Karamadhye Saraswati, Karamadhye Saraswati, Karamadhye Saraswati, करमूले स्थिता गौरी, करमूले स्थिता गौरी, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्. Now, how much ever chanting you could do, simply hold on to that. We'll go through refining. How can we refine? Where and all can we refine the chanting? We will go through that. Okay. So as you can see in the screen on the left hand side, we have the list of what each color mean. So we start with yellow, that is Sanyuktakshara. Can anyone tell me what is the rule related to Sanyuktakshara? Karagre. You have to press. Lakshmihi, Ksha, you have to press. This is Kakara and Shakara. And then Karamadhye, Dha and Ya. So Madhye you have to press. And then Saraswati. See,
सरस्वती, See, this makes sense. सरस्वती, This difference makes sense. Saraswati, Saraswati. Do you feel the difference? Saraswati, Saraswati. Second one is with the Sanyuktakshara rule applied. Okay, whenever I give this example, you tell yourself. I cannot make you tell it. Okay, so whenever I am giving this Saraswati, explanation, you Saraswati, pronounce those words Saraswati. with me. Okay, and Karamule Sthita. Usually, like I said, when the Sanyuktakshara comes in the beginning of the letter, we usually is to move. That means they set an example. As a leader, as a teacher, if they have to set an example for whoever is following them. That's why they are called Agresaras, right? So, Kara Agre is in the front or at the top. Lakshmi. Kara Madhye, Karasya Madhye, in the center of the palm, Kara Madhye, Saraswati, Ma Saraswati. Karamule, Karasya Mule, at the bottom. Okay, Karamule, Sthita, residing or staying or established. Gauri, Mata Gauri, Prabhate, in the morning or at the dawn. Kara Darshanam, I look at Karasya Darshanam or Karayoha Darshanam, Kara Darshanam, I look at it, or the act of looking at the Kara. Right? So, this is the shloka that you chant. Now, what is the meaning? Okay. Karagre vasate Lakshmihi, Karamadhye Saraswati. Repeat. कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्. करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्. Very beautiful. For the food purpose, right? So river water is always a pure water because it is always flowing. तो यू माइट बी वंडरिंग कि ये क्या है जो मैं स्क्रीन पे चला के रखा है. सो मैंने ना अभी कुछ दिन पहले निर्वाणा एकेडमी का ये मंत्र चैंटिंग वाला नित्य प्रार्थना का वर्कशॉप ज्वाइन किया. इट्स 12 days वर्कशॉप एंड ये मुझे मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने रेकमेंड किया है. वो मेरे साथ स्कूल में भी थी. शी वॉज माई सीनियर, सो शी रेकमेंडेड मी दैट. तो इसीलिए मैंने सोचा कि करके देखती हूँ एंड इट्स रियली गुड. आज Day 2 की क्लास है, मुझसे मिस हो गई थी तो मैं आज कर रही हूँ. सो या लेट मी कंप्लीट द एंटायर 12 days एंड देन आई एम गोना टेल यू हाउ वाज इट एंड इफ़ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट. सो गाइज शाम को मैंने उदित से बोला कि मुझे मॉल ड्रॉप कर दे. उसे जिम जाना था तो मैं घर पे बोर नहीं होना चाहती थी सैटरडे के दिन, तो मैं मॉल आ गई. काफ़ी महीनों के बाद ना मैं अकेले मॉल घूम रही थी. पहले जब मैं पढ़ाई करती थी इंदौर में तो मैं बहुत ऐसे कभी भी उठ के मॉल चली जाती थी, बट अभी शादी के बाद तो बहुत कम हो गया अकेले जाना आना. आदत सी छूट गई है. तो आज बहुत टाइम बाद अकेले मॉल आई थी, सब कुछ अकेले कर रही थी, कुछ थोड़ा मज़ा भी आ रहा था. फिर मैंने चेयोस की ना चाय पी और मुझे यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगी. मुझे चाय के साथ बन मस्का बहुत अच्छा लगता है. पुणे की कुछ डिशेस तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है मुझे. तो ये बन मस्का और ये जो चायोस का बन मस्का था ना, ये भी वो नॉर्मल वाले बन मस्के से बहुत बेटर था. रेट्स में भी बहुत बेटर था और टेस्ट में भी बहुत बेटर था. तो मैंने बहुत टाइम लेके धीरे धीरे बिल्कुल सोलो वेकेशन टाइप्स ना अपने बन मस्का और चाय को एंजॉय किया. बिकॉज उदित तो अभी अगले 2 घंटे तक आने नहीं वाला था. मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं थी. शॉपिंग मुझे कुछ खास करनी नहीं थी. लिटरली मुझे बस विंडो शॉपिंग करनी थी क्योंकि मुझे था कि मैं घर पे बोर ना हूँ, सैटरडे है, थोड़ा आउटिंग हो जाए. तो बस आराम से बैठ के मैंने बन मस्का चाय वाय लिया. फिर मैं सबसे पहले शायद से ये कौन सा वाला है, शायद से शॉपर स्टॉप का है. ओके हाँ, यहाँ पे गई. मुझे कुछ लॉन्जरी ट्राई करना था तो वो मैंने ट्राई किया, बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो वो मैंने नहीं लिया. जब आप कुछ लेने के पर्पस है तो आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है. फिर मैं ज़ारा गई. ज़ारा में चल रही थी सेल, तो वो अरे हाँ, ज़ारा के पहले मैंने नायका से अपने लिए फाउंडेशन परचेज़ किया. तो वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी यार मैंने इसमें क्या सब परचेज़ किया है. बट फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ज़ारा भी घूम लिया जाए. मैं एक्चुअली बहुत थक गई थी तो फिर मैंने ज़ारा जाके ना 2 ड्रेसेस पिक करी. एक तो ज़ारा मुझे बहुत टेढ़ी खीर लगती है साइज़ के मामले में, कुछ समझ नहीं आता ऑनेस्टली. ये सब ड्रेसेस ना बहुत सस्ती थी, मतलब कंपेरेटिवली वैसे तो 4-4 हज़ार की थी, बट 70% ऑफ चल रहा था तो अच्छी डील पे मुझे मिल जाती. लेकिन मैंने ना अपना सूझबूझ का फैसला लिया एंड देन मैंने सोचा कि डू आई रियली नीड दिस ड्रेसेस. मतलब इनके बिना मैं अभी तो कहीं जा भी नहीं रही हूँ. पुराने ऐसे बहुत कपड़े जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं. सो आई वाज लाइक नो,
आई एम नॉट गोना वेस्ट माई मनी ऑन दीज ड्रेसेस बिकॉज एनी वेज पुणे में मेरे काम नहीं आने वाली है. सो आई ड्रॉप द आइडिया देयर इटसेल्फ. उसके बाद ना उदित आ गया था. फिर मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी तो मैंने मोमोज़ लिए और उसने ना छोले कुलचे लिए. सो वो हम लोगों ने आराम से खाया. मुझे ना आजकल मोमोज़ खाने का पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मन करता है, तो मैं हर जगह जाकर ना स्टीम मोमोज़ लेने लग गई हूँ. उदित मुझे कहता है क्या नई नई चीज़ें तूने सीख ली. पहले मैं इतने मोमोज़ नहीं खाती थी. तो ये दार्जिलिंग मोमोज़ थे यहाँ पे फिनिक्स में. कौन सी है यार, मोमो वाली कोई एक शॉप है, वहाँ से मैंने लिया. और उदित तो हमेशा की तरह अपना भी वो दिल्ली और यूपी वाला ही खाना लेता है, छोला छोला छोला. उसको हर चीज़ छोले से रिलेटेड पसंद है. सो इसके बाद खा पी के फिर हम घर आ गए. हे गाइस, सो फाइनली मैं मॉल से आ गई हूँ एंड मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या छोटी मोटी शॉपिंग करी है ना. मैंने जो नहीं खरीदने गई थी मैं वो खरीद के लेके आई हूँ. सो सबसे पहले तो मैं ये वेस्ट साइड गई तो मैं जो खरीदने गई थी वो नहीं मुझे मिला, तो मैं ये उनका स्टूडियो वेस्ट का ये परफ्यूम लेके आई हूँ. छोटा सा है ये, ज़्यादा महंगा भी नहीं था. ओके है ये ऑनेस्टली. 299 का है ये, ठीक है. तो मैं ये ले आई, ठीक ठीक खुशबू है इसकी. उसके अलावा मेरा फाउंडेशन ख़त्म हो गया था, सो मैं अपना वही यूजुअल के ब्यूटी का फाउंडेशन लेके आई हूँ. ये मुझे अच्छा लगता है. ये मुझे 20% ऑफ पे मिला, सो ये मुझे 900 समथिंग में मिला, 1000 में मिला. यही रेट नायका की वेबसाइट पे भी चल रही थी. बस एक चीज़ मैं एडिशनल लेके आई हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी बट मैं ले आई हूँ. सो मैं ये के ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ड्रॉप्स लेके आई हूँ. ओके. एंड एक्चुअली मुझे ना वो ख़रीदना था, क्या ख़रीदना था मुझे, स्ट्रोब क्रीम खरीदने की इच्छा थी. बट मैक वाली स्ट्रोब क्रीम तो लाइक 4000 की जा चुकी है. पहले मैं मैक की लगाती थी एंड आई रियली लाइक्ड इट. वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रहती है. बट 4000 रुपीज़ मेरा वेस्ट करने का लिटरली मन नहीं था स्ट्रोब क्रीम पे. ना तो मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा क्या लिया जाए. देन आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वन एंड आई लाइक्ड इट. सो मैंने ये ले आया. इसमें इस टाइप से आपको ये मिल जाता है. जस्ट क्विकली ओपन इट एंड आई क्विकली शो इट टू यू. इट वॉज अ टास्क ओपनिंग दिस वन, बट मैंने ओपन कर लिया है. दांतों से मत ओपन करिएगा. तो ये ऐसा है इसका कि ड्रॉपर से आपने ऐसे लिया एंड आई एम जस्ट गोना शो यू. अ वेरी लिक्विडी कंसिस्टेंसी वाली इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर. आपको ये ग्लो, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये जो हल्का सा ऐसा ग्लासी सा आ रहा है ना, दिस इज़ समथिंग विच यू विल गेट ऑन योर स्किन. आप इसको अपने उसके साथ मिक्स कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स कर सकते हैं, या आप इसको अपनी पास से दिखा. दिस इज़ हाउ दिस बॉटल लुक्स लाइक. के ब्यूटी का जो ऑथेंटिक डिज़ाइन है वो. एंड आई लाइक दिस वन. गाल पे लगा के पता नहीं कैसा लगेगा, किसी दिन मेकअप करूँगी देन आई एम गोना शो यू. चलिए गाइज, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.